पीरियड की दर्द होना कुछ हद तक नॉर्मल है, लेकिन अगर पीरियड्स की दर्द की वजह से आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, जैसे आप बेड से नहीं उतर सकते, आप अपने रूटीन के घर के काम नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप कॉलेज नहीं जा सकते, आप यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, आप अपने काम पे नहीं जा रहे, जी आप कॉल करें मेरी तबीयत नहीं ठीक है, क्यों, बिकॉज मुझे पीरियड्स की बहुत ज़्यादा दर्द है और मैं नहीं आ सकती, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हेलो लड़कियों, मेरा नाम है डॉक्टर हिरा आमिर और वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि माय चैनल इज़ ऑल अबाउट वुमेंस हेल्थ इन इजी लैंग्वेज। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, ताकि मेरी जितनी भी वुमेन हेल्थ के ऊपर वीडियोज़ आती हैं आपको नोटिफिकेशन मिल सके एंड यू गाइस कैन शो मी सम लव। मैं एक चीज़ इधर शेयर करती चलूँ जो कि हर दूसरी लड़की जो मेरी वीडियो देख रही है इस टाइम इस बात को समझेगी कि जब हम अपनी अम्मियों से ये बात डिस्कस करते हैं कि अम्मी हमें पीरियड्स की पेन हो रही है, वो इस बात को बहुत लाइटली लेती हैं, बहुत नॉर्मल लेती हैं और वो दे आर लाइक कि ठीक है बेटा ये नॉर्मल है, सबको होती है, सो आप बर्दाश्त करें, आप अपने आप को कंट्रोल करें, आप बर्दाश्त करें। बट अगर तो ये पेन आपको बहुत शदीद तंग कर रही है और आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब है, तो ये नॉर्मल पेन नहीं है। पीरियड्स पेन को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिस्मेनोरिया कहते हैं। अब डिस्मेनोरिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और एक होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अब प्राइमरी डिस्मेनोरिया से क्या मतलब है, क्या मुराद है? आप कभी डॉक्टर पे जाएं और आप उनको बताएं कि मुझे पीरियड्स की शदीद दर्द होती है और मेरे साथ ये मसले मसाइल हैं, वो आपके कुछ टेस्ट करेंगे और टेस्ट के बाद वो कहेंगे जी आपको तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है। अब प्राइमरी डिस्मेनोरिया का क्या मतलब है? प्राइमरी डिस्मेनोरिया का मतलब है कि जब हम आपके टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट आपके सारे नॉर्मल आते हैं। नॉर्मल आने से क्या मतलब है कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसके अंदर हमारी फिलोपियन ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं, हमारा यूट्रस है, उसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता, वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल हेल्दी होती हैं। हम आपके टेस्ट कराते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, बिल्कुल हेल्दी होते हैं, तो हम कहते हैं इसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया। अब फिर आप कहते हैं कि डॉक्टर अगर सारे मेरे टेस्ट नॉर्मल हैं और मुझे कोई मसला भी नहीं है, मेरी यूट्रस भी ठीक है, मेरी ट्यूब्स भी ठीक है, मेरी ओवरीज भी ठीक है, तो फिर मुझे इतनी पीरियड्स की पेन क्यों है? उसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे यूट्रस को दबा देता है। जब वो दबती है, सिकुड़ती है, तो हमारे साथ ब्लड वेसल्स भी, जो हमारी छोटी छोटी खून की नालियाँ हैं, वो भी सिकुड़ती हैं। जब वो सिकुड़ती हैं तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे यूट्रस को नहीं मिल रही है, तो वहाँ जाके जी आपकी पेन जो है वो एग्रीवेट होना शुरू होती है, पेन आपको स्टार्ट होना शुरू होती है और वहाँ से आपके पेन के मसले शुरू हो जाते हैं। अब इस सूरत में क्या किया जाए? अब ऐसे पेशेंट जिनको हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया के साथ डायग्नोस कर लेते हैं कि आपको प्राइमरी डिस्मेनोरिया, उन पेशेंट्स के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो लड़कियां आती हैं, वो कहती हैं कि हमें पीरियड्स की पेन बहुत शदीद है, उस पेन के साथ साथ हमें नोज़िया है, मतलब मतली होती है, उल्टी होना शुरू हो जाती है, सर में दर्द होती है, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, नीचे वाले हिस्से में शदीद दर्द है। तो फिर उस सिनेरियो में क्या किया जाए? एक तो सबसे पहले कि आपके अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड में हमें पता लग जाता है कि क्या आपके नीचे ऑर्गन्स में कोई मसला आ रहा है। अगर आपके ऑर्गन्स में कोई मसला नहीं है और आपको प्राइमरी डिस्मेनोरिया डायग्नोज कर दिया गया है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को, सारी सहेलियों बहनों को ये रिकमेंड करूँगी कि होम रेमेडीज़ आर वेरी इफ़ेक्टिव प्राइमरी डिस्मेनोरिया के लिए। वो उसमें अब होम रेमेडीज़ में क्या आता है? हीटिंग पैड हो गया, हीटिंग थेरेपी होगी, हॉट वाटर बॉटल की थेरेपी होगी, पानी की बोतलें मिलती हैं हीटिंग पैड की सूरत में, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं नीचे दराज का लिंक जो है वो टैग कर दूँगी, जहाँ से मैंने भी लिया है, उसको हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि पीरियड्स हमें कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। तो आप अगर अपने वर्क प्लेस पे हैं या अपने कॉलेज पे, आप यूनिवर्सिटी पे, आपने वो पानी की बोतल निकाली, उसके अंदर गर्म पानी भरा और आपने अपने पेट के ऊपर रख दी। अब क्योंकि वो पानी की बोतल जो होती है वो थोड़ा चमड़े से बनी होती है, तो आपने एहतियात करनी है कि आपने डायरेक्ट अपनी स्किन के साथ उसका कांटेक्ट नहीं करना। या तो आप किसी कपड़े पे लपेट के या अपनी पतली शर्ट के ऊपर रख के जो है आप उसका सेक ले सकती हैं। इट्स वेरी इफेक्टिव। साथ ही साथ गर्म दूध पीना इज़ वेरी इफेक्टिव। लेकिन वो पेशेंट जिनके साथ नोज़िया है या वॉमिटिंग है, वो गर्म दूध जो है वो अवॉइड करें। पीरियड्स की पेन के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप कर सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास बेहोशी की हालत में भी प्रेजेंट होते हैं। वो पेशेंट क्या करेंगे? जब उनको लगता है कि उनको पीरियड्स की पेन हो रही है और
उनको चक्कर आना शुरू हो गया, इसका मतलब कि उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है। अगर तो घर में ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन है तो इट्स वेरी गुड कि एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक कर लिया जाए। अगर तो आपको ब्लड प्रेशर बाकी लोअर साइड पे आ रहा है तो आप एक अंडा बॉईल करके साथ ऊपर नमक डाल के खा सकते हैं। दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जिनको अपनी पोजीशन चेंज करके भी काफ़ी जो है पेन से रिलीफ मिलता है। अपनी पोजीशन जो है ज़रा कर्लिंग पोजीशन में लेट के पानी की बोतल ऊपर रख के आप ट्राई कर सकते हैं, आपको उससे भी जो है पीरियड्स पेन की रिलीफ मिल सकती है। ये हमारे पास होम रेमेडीज़ में आ गया था। उसके अलावा क्या किया जाए, हमारे पास पेन किलर्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आती हैं जो हम पेन किलर्स यूज़ कर सकते हैं पीरियड्स में जो सेफ़ हैं। अब पेन किलर लेने का क्या तरीका है मैं आपको ये भी बताती चलूँ। ज़्यादातर लड़कियों को ये बात नहीं पता कि पेन किलर लेने का पीरियड्स की पेन के लिए क्या तरीका है। वो ये है कि जब आपको पता लगे कि आज मुझे पीरियड्स होने वाले हैं या आपको पीरियड शुरू हो गए हैं या आपको वो पहला ड्रॉप ब्लड का नज़र आ गया है और आपको पता है कि अब जो है मुझे मेरे पेट में भी दर्द शुरू हो जाएगी और मेरी कमर में भी दर्द शुरू हो जाएगी और मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाएगी, तो आप उसी टाइम फ़ौरन 2 पैनाडोल, ब्लू वाली पैनाडोल ले सकते हैं। दे आर सेफ। आइबुप्रोफेन भी यूज़ कर सकते हैं और पैनाडोल भी हम यूज़ कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी टाइप। और अगर तो आपको कोई रिएक्शन एलर्जीज नहीं है पैनाडोल और आइबुप्रोफेन के साथ, आप सेफली आप ले सकते हो, ठीक है। और ये लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही आपको पीरियड्स पेन स्टार्ट हो या पीरियड शुरू हो जाएंगे, आपके पीरियड शुरू होने वाले हैं, तो आप दर्द स्टार्ट होने से पहले ही आप उसको जो पेन किलर है आप उसको ले लो। अब पेन किलर ने अपना असर कुछ अरसे तक ही करना है, जैसे कोई 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। अब आपको लगता है कि आपकी पेन की इंटेंसिटी बहुत सिवियर है और आपको पता है कि अब पेन किलर का असर जो है वो ख़त्म होने लगा है, तो आप 6 से 8 घंटे के अंदर अपनी डोज को है वो रिपीट कर सकते हो। दैट इज़ कम्प्लीटली सेफ। इतनी एक्सटेंड पे जाके पेन किलर यूज़ करने से बेहतर है कि आप टाइमली इसको अपनी बॉडी को स्ट्रेस में जाने से पहले आप उसको रिलैक्स कर दें, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया प्राइमरी डिस्मेनोरिया। अब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या है? अब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में जब लड़कियां हमारे पास पीरियड्स पेन के साथ आती हैं और हम उनके अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या टेस्ट करवाते हैं, तो उस अल्ट्रासाउंड या उस टेस्ट में हमें या तो उनकी ओवरीज में कोई मसला मिलता है या उनके ट्यूब्स में या उनके यूट्रस में। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के साथ जो हमारे पास हमें जो पैटर्न मिलता है वो थोड़ा सा प्राइमरी डिस्मेनोरिया से बिल्कुल माइनर सा डिफरेंट होता है कि उसमें ऐसा होता है कि शायद आपको स्टार्टिंग में पेन नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पेन जो है वो वर्स होती रहती है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की क्या वजह हो सकती है? बहुत ज़्यादा वजह है, मैं इतनी डेप्थ में तो नहीं जाऊँगी, लेकिन कुछ 3-4 कॉमन रीजंस हैं जिनकी वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हम पेशेंट को जो है डायग्नोज कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आई एम सो श्योर कि 60 to 70% जो लड़कियां मेरी इस टाइम वीडियो देखी हैं उनको पता होगा कि एंडोमेट्रियोसिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी एज वेल एज ये पीरियड्स पेन की। साथ ही साथ एडिनोमायोसिस है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिनको आम अल्फाज में हम नीचे वाले हिस्से का इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। वो इन्फेक्शन नीचे से होते हुए ऊपर हमारी यूट्रस में जाता है, हमारी ट्यूब्स में जाता है, होते हुए हमारी ओवरीज को अफेक्ट करता है। दैट कैन ऑल्सो कॉज यू अ लॉट ऑफ पेन इन पीरियड्स। उसके अलावा सिस्ट हो जाना, ओवरी में सिस्ट हो जाना, पानी की थैलियाँ बन जाना जिनको हम कहते हैं, दैट कैन ऑल्सो कॉज यू पीरियड्स पेन। अब जो पेशेंट्स को जिनको हमने सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के साथ डायग्नोज कर दिया, उसका अब हल क्या है भाई? अब उसका हल ये है कि पिन डाउन द रीज़न कि आपको किस रीज़न से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से है, सिस्ट की वजह से है, नीचे वाले इन्फेक्शन की वजह से है। आप उस वजह को पिन डाउन करें और आप उस वजह को ट्रीट करें, इंस्टेड ऑफ कि सिर्फ आप पेन किलर जो है वो फकी जाएँ। आप वो जो वजह है जिस वजह से आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है उसको ट्रीट करें। जिस तरह एंडोमेट्रियोसिस हो गया या सिस्ट हो गया, उसके लिए सर्जरीज होती हैं, लेप्रोस्कोपी होती है, कैमरे वाले टेस्ट होते हैं। आपने सुना होगा कि कैमरे वाले टेस्ट हैं, उससे रिमूव हो गया। और एंडोमेट्रियोसिस में तो आपका जो टिश्यू है वो यूट्रस से बाहर निकल के इधर उधर बाकी जगहों पे चिपक जाता है, तो उसको निकालने के लिए उसको ठीक करने के लिए सर्जरीज होती हैं। आप वो ऑप्शन अवेल करें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं एंड देन यू कैन सी कि आपके पीरियड्स पेन में आपको कितना 80 से 90% फ़र्क होगा और योर लाइफ कैन बी नॉर्मल। आप नॉर्मल बंदे की तरह एक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एक नॉर्मल बंदे की तरह अपने ये जो मुश्किल के साथ देना ये आप आरामी से गुजार सकते हैं। अगर आपको वुमेन हेल्थ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से मेरे से बात करनी है, कोई सवाल पूछना हो या किसी भी किस्म का मशवरा
चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम का अपना लिंक इधर नीचे दे रही हूँ, आप उस पर जाके मुझे DM कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू एज मच एज आई कैन एंड हेल्प यू एज मच एज आई कैन। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।